Assalamualaikum class 6. Unit 3 Photosynthesis and Respiration in Plant. In our previous lesson we learned about the procedure photosynthesis. What reactant and products are of this chemical reaction, what ingredients are necessary for this chemical reaction, and how leaves store this food for future use. Today we start from page number 26. The topic is how plant leaves are adapted for photosynthesis. प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो किस तरह फोटोसिंथेसिस को उन्होंने अपनाया, वो किस तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें हम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स लर्न करेंगे लीव के कि वो किस तरह फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। वेन, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये वेन्स हैं। यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये येलो कलर की जो हैं ये वेन्स हैं और इनका फंक्शन ये है कि जो फूड लीव बनाता है वो वेन्स के थ्रू मिड रिब में आ जाती है और मिड रिब के थ्रू नीचे लीफ स्टॉक और अदर ब्रांचेस जो होती हैं ट्री की, प्लांट की, उन तक फूड जाती है। एंड द ब्रॉड सरफेस ऑन बोथ साइड आर कॉल्ड लीफ ब्लेड। व्हेन साइंटिस्ट से समथिंग इज़ अडॉप्टेड, अगर साइंसदान ये कहें कि कोई चीज़ अपनाई गई है, जैसे कि लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, they mean that its structure is well studied to its function or job. इसका मतलब ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो वेल स्टडीड, अच्छी तरह उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उसको अच्छे से स्टडी किया गया है कि उसकी फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है और वो क्या काम करता है। Plant leaves are well studied to their work for photosynthesis because their broad, flat, sharp shape offers a large surface area where sunlight and carbon dioxide can be absorbed. प्लांट लीव जो हैं उनको अच्छी तरह स्टडी किया गया है, उन पर रिसर्च की गई है क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वो जो ब्रॉड कहते हैं चौड़े को, एंड फ्लैट शेप ऑफर्स अ लार्ज सरफेस एरिया। इनकी फ्लैट शेप जो है, हमवार जो इनकी सरफेस है वो क्या प्रोवाइड करती है, लार्ज सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जहाँ पे जो सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है आके एब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है। मोस्ट लीव्स आर क्वाइट thin and the carbon dioxide has to travel only a short distance to reach the inner cell. बहुत सारे जो लीव्स हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनके पतला होने की वजह से बहुत ही कम वक्त में सेल के जो बिल्कुल इनर सेल होते हैं, लीव के इनर सेल होते हैं, वहाँ तक इजीली पहुँच जाती है। द लार्ज स्पेसेस between the cells inside the leaf also make it easy for the carbon dioxide to travel to the chloroplast. लीफ के अंदर जो सेल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, उसका क्या एडवांटेज है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली ट्रैवल कर जाती है क्लोरोप्लास्ट तक, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, फूड फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। There are many stomata in the lower surface of the leaf. जो lower surface है, नीचे वाली surface है लीफ की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा stomata present है, and these allow carbon dioxide to enter the leaf and oxygen to leave it. जहाँ से stomata से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आती है। There are more chloroplasts in the upper cell of the leaf. जो लीफ के अपर सेल हैं, ऊपर वाली सरफेस में जो सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं।